दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जो चुनाव है वो अब धीरे धीरे एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात स्पष्ट हो गई है कि वहां जो जेडीयू है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक बड़ी बहुमत के साथ फिर से वापसी करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद की आरजेडी बुरी तरह हारने जा रही है। कांग्रेस का तो सफाया हो जाएगा और 50 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। वहां जो तीसरी शक्ति बनकर उभर रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। वो दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। और इन सारे समीकरणों को जानने के बाद पप्पू यादव, जो कि इस समय निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद अपने आप को कांग्रेस का सांसद बताते हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए, भाई उनकी हालत ये हो गई है कि अब उनको लग रहा है कि भविष्य जो है कांग्रेस में तो है नहीं, उनको स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा राहुल गांधी जब वहां यात्रा पर थे सबने देखा कि किस तरह से उनका अपमान हुआ। अपने आप में सांसद एक सम्माननीय होता है। पप्पू यादव की अपनी फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं और लोगों के लिए वो मदद के लिए खड़े भी होते हैं। अब ऐसे में यदि नेता का अपमान हो जाए सरेआम और वो वीडियो वायरल हो जाए तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कुछ भी नहीं है। और शायद इसीलिए पप्पू यादव ने अब अपना रास्ता बदलने का मन बनाया है। पक्का क्या है ये तो उनके मन में ही जो है वो बताएंगे, लेकिन एक वीडियो जब वायरल हुई तो पूरी विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया, खास तौर पे कांग्रेस और आरजेडी में। एक वीडियो वायरल तब हुई जब आपको बताएं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी पहुंचे थे और मोदी जी ने वहां रेल का भी उद्घाटन जो ये था करना था, वंदे भारत का और अमृत भारत का, उसके लिए ये तय किया कि जो सांसद है पप्पू यादव वो उसको हरी झंडी दिखाएंगे, मोदी जी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और इतना ही नहीं, जो मोदी जी का मंच सजा, उस मंच पर सांसद होने के नाते इनको बाकायदा सम्मान के साथ मंच पर मोदी के पास बिठाया गया। एक वीडियो वायरल हुई कि पप्पू यादव अचानक बीच में उठते हैं, मोदी जी के पास आते हैं और कुछ कान में बात करके क्या कहते हैं जिस पर मोदी जी ठहाका लगा देते हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मोदी जी हां भर रहे हैं, यानी सहमति जता रहे हैं। अब कयास लगाए जाने लगे कि ऐसा क्या मोदी जी के कान में पप्पू यादव ने कहा। मीडिया ने मंच से नीचे उतरते ही पप्पू यादव को घेर लिया और पप्पू यादव से यह सवाल पूछा। पूरे दिल्ली तक हड़कंप मच गया। राहुल गांधी को बताया गया कि भाई हमारा एक सांसद है, मंच पे जाना तो एक अलग बात होती है, कार्यक्रम है, चलिए सरकारी कार्यक्रम है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है, जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सामने बैठी जनता सब बीजेपी के फॉलोवर थे। अब ऐसे में जब हड़कंप मचा, मीडिया ने पूछा तो पप्पू यादव ने कहा, देखिए हमने जो काम केंद्र सरकार को बताए, मोदी जी को बताए, ये एयरपोर्ट मेरी मांग है, रेलवे को जोड़ने की कनेक्टिविटी मेरी मांग थी, जो हमने सर्वे के सड़कों के लिए कहा, एम्स के लिए कहा, ये अभी हमारी मांग है। और इसलिए हमने आगे मांग की है कि एक क्रिकेट स्टेडियम हो, एक एम्स हो, हाई कोर्ट की बेंच बने। तो जो पहला काम हमारा किया उसके लिए हमने धन्यवाद किया मोदी जी को, आगे के लिए मांग रख दी है। अब आप सोच रहे हैं वो वीडियो क्लिप अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो क्लिप में मात्र 10 से 15 सेकंड का वो वीडियो क्लिप में पप्पू यादव कान में कुछ कह रहे हैं। इतने में इतनी बात तो नहीं हो सकती कि आप कहें कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मंच से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें पूरा धन्यवाद दिया है, खूब नीतीश कुमार की तारीफ की और मोदी जी की भी तारीफ की। आमतौर पे कांग्रेस के जो सांसद हों या विधायक, उनको इस तरह से मोदी की तारीफ करने की अनुमति नहीं है, खास तौर पे मोदी जी की। कांग्रेस का तो एक कल्चर है कि मोदी को जो जितनी गाली देगा उसका प्रमोशन उतना ही जल्दी होगा। और अगर मोदी की गलती से कोई तारीफ कर ले, मोदी से हाथ मिला ले, मोदी से बात कर ले, समझ लीजिए कांग्रेस में अब उसका भविष्य ठीक नहीं है। तो शायद पप्पू यादव ने सोच समझकर मोदी की तारीफ की, मंच से नीतीश कुमार की तारीफ की। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है मोदी जी के कान में बात करने वाली, उसके बाद तो हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगे, क्या पप्पू यादव अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो सूत्र हैं, जो क्लोज हैं पप्पू यादव के, उनसे जो छनकर रिपोर्ट आई है
वो केवल इतनी आई है मेरे पास कि पप्पू यादव ने मोदी जी से दिल्ली में अकेले मिलने का समय मांगा है। वो जो मंच पे मोदी जी के कान में पप्पू यादव ने बात की, वो तारीफ करने के बाद, जब भाषण पूरा करने के बाद मंच पर आए तो मोदी जी के पास आए और मोदी जी से कहा, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है जो पप्पू यादव के आसपास रहते हैं मीडिया कर्मी, उन्होंने कहा कि केवल एक बात कही है कि मैं आपसे दिल्ली में अकेले में आकर मिलना चाहता हूं। और ये जो बात कही है इस पर मोदी जी ने हां कर दिया, ठीक है आप जल्दी आइए। अब जल्दी आइए में अब आप देखेंगे जिस दिन पप्पू यादव जाएंगे, हो सकता है बिना बताए चुपचाप जाएं, हो सकता है सबको सार्वजनिक रूप से अपने मीडिया भाइयों को, दोस्तों को बता के जाएं, ये तो समय बताएगा, लेकिन जल्द ही ये मुलाकात होने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है। अब ये मुलाकात, क्या पप्पू यादव जो बोल रहे हैं मीडिया में कि मैंने स्टेडियम की मांग की है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, एम्स हो और हाई कोर्ट की बेंच की मांग की है, क्या ये मांग को लेकर मुलाकात है? नहीं, मेरा जो आकलन है वो तो नहीं, क्योंकि इस तरह की मांग के लिए सांसद का मिलना अपनी जगह है, लेकिन स्टेज पर ये जानबूझकर मोदी से बात करना, ये तो अपने आप को सार्वजनिक करना है। तारीफ भी, चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी राज्य में हैं तो मुख्यमंत्री मंच पर है, उनकी तारीफ करना बनता ही है, एटिकेट्स है, तो वो हो सकता है, लेकिन अकेले की मुलाकात और वो भी इस तरह से उसकी बात करना, भाई कोई भी सांसद हो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो दल कोई भी हो, सबसे मिलते हैं, मिलना उनका धर्म है, चाहे टीएमसी हो, चाहे वामपंथी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के वे सांसद हो। अगर मोदी जी से समय मांगेंगे तो मोदी जी समय देना पड़ता है और देंगे और मिलेंगे और उनके क्षेत्र के काम की अनुमति भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहां बात यह उठती है कि अकेले में मिलना और चुनाव के पहले मिलना, ये क्या कहता है? अगर ये बात सही है कि पप्पू यादव मिलना चाहते हैं तो मोदी की मुलाकात खाली ऐसे ही नहीं होने वाली है। आपको ये बता दूं कि ये मुलाकात ऐसी भी हो सकती है कि पप्पू यादव भले ही अभी कांग्रेस ना छोड़ रहे हो, भले ही अभी वो बीजेपी ज्वाइन ना कर रहे हो, क्योंकि फिर वो चुनाव में जाना पड़ेगा, लेकिन बिहार के इस विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव यदि इस एनडीए के समर्थन में आते हैं बिना पार्टी छोड़े, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि आपको बता दूं, जो पूर्णिया विधान लोकसभा है उसके अंदर 6 विधानसभा हैं और उस लोकसभा में 6 विधानसभा में आपको बता दें कि कांग्रेस केवल एक कस्बा विधानसभा जो है वहां इनका विधायक है, बाकी जगह बीजेपी और जेडीयू के विधायक हैं। 6 विधानसभाओं में, कस्बा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, बानमंखी में बीजेपी, रुपोली में जेडीयू और धमदाहा में जेडीयू, पूर्णिया में बीजेपी, कोहरा में जेडीयू का कविता देवी। तो समीकरण जो है वो तो ये कहते हैं कि ये जो सीट है ये असल में पप्पू यादव की जो जीत हुई थी वो निर्दलीय लड़े थे और संतोष कुमार को उन्होंने लगभग 15-17 हजार वोट से हराया था। और उसका कारण है कि जेडीयू के जो संतोष कुमार है उनसे लोगों की नाराजगी थी। पप्पू यादव हमेशा लोगों के बीच में रहना, उसके उलट लोगों की ये शिकायत थी कि संतोष कुमार उनके बीच कम आए, लोगों की सुनवाई कम की, और उस गुस्से में लोगों ने निर्दलीय पप्पू यादव को जिताया था। लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, बाद में वो जेडीयू में, आरजेडी में चले जाएं, ये जनता को कतई भी पता नहीं था वो कहां गए। लेकिन आज की डेट में जो चुनाव है, अब वो चुनाव के पहले जो ये मुलाकात अगर हुई तो निश्चित रूप से पूरे बिहार के चुनाव पे इसका असर पड़े या ना पड़े, लेकिन इन 6 सीटों पर जरूर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर ये कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का कोई आधार बिहार में है नहीं, लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया में असर है। पूर्णिया के बाहर भी है, लेकिन पूर्णिया में तो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा बाढ़ के दौरान वो पैसे बांट रहे हैं, सर्दियों में वो कंबल बांट रहे हैं, ऐसा वो सेवा का काम जो करते हैं अपने पर्सनल पैसे से करते हैं, और जो उनकी सांसद निधि है उससे लोगों के क्षेत्र के काम करते हैं। तो एक काफी लोकप्रिय चेहरा है। अगर चुनाव के पहले ये एनडीए के साथ आते हैं, भले ही पार्टी चेंज ना करें और ये समर्थन में आ जाएं, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है
कि मोदी की तारीफ करने वाले को फिर तो पार्टी में छोड़ा नहीं जाता, तो निकाल सकते नहीं है पार्टी से, क्योंकि उसके लिए तो भाई इंतजार उन्हें करना ही पड़ेगा अगले 4 साल। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर बिहार से है, जिसको उस चित्रों को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई ये सवाल जानना चाहता है कि आखिरकार कान में कहा क्या था, क्या इसके बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे? तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव, मुझे ये तो पक्का हुआ खबर है मेरे पास कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो निर्दलीय है भाई। एनडीए का हिस्सा वो बन सकते हैं। कांग्रेस में ज्वाइनिंग भी उनकी जो हुई थी वो जीतने के बाद जिस तरह से ज्वाइन हुए वो ठीक है, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल है वो तो भाई इस तरह की है कि वो एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सांसद उन्हें लग रहा है कि वो जुड़ सकता है और वो उसको यूं ही छोड़ देंगे। तो इसलिए ये हो सकता है कि वो एनडीए के साथ जुड़ करके इस चुनाव में आपको एनडीए के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई दें। अगले कुछ दिनों बाद मोदी जी से क्या बात होती है, उसके बाद ये चीजें फाइनल होंगी। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लगता है कि पप्पू यादव के जुड़ने के साथ एनडीए के पक्ष में आने के बाद कुछ बिहार में फर्क पड़ेगा? जैसा मैंने कहा, पूर्णिया में ऑलरेडी जेडीयू और बीजेपी का ही दबदबा है, लेकिन एंटी इनकम्पेंसी के चलते कुछ वोटर छिटक सकते हैं। तो ऐसे में एक एक व्यक्ति जो पार्टी को वोट दिला सकता है, जेडीयू हो या बीजेपी, उसका साथ आना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए अच्छी खबर तो है ही। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।